सबसे पहले आपको राज किसान सर्च करना है गूगल में। यहाँ पर आप इसकी ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। काफ़ी इजी है, इसमें आर्थिक सहायता मिलती है सरकार की ओर से और आप इसका फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको मुख्यमंत्री कृषक साथी वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपसे जन आधार मांगा जाएगा। जन आधार में आपकी बैंक डायरी अपडेट होनी अनिवार्य है। इसके अलावा आधार कार्ड में आपके नंबर लिंक होने अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको जन आधार नंबर डालने हैं। जन आधार का जिस भी मेंबर के नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं एप्लीकेंट का, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेंड OTP पर क्लिक करना है और उसके बाद में आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से अपना जो ऑथेंटिकेशन है वो कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में आप देखें तो आपको जो भी आपके आधार में नंबर लिंक होंगे उस पर OTP नंबर प्राप्त होंगे। वो OTP नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करने होते हैं और उसके बाद में इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। जब तक ये वेरीफाई होता है तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसमें अगर आप देखें तो किसी को खेती करते समय कोई नुकसान होता है तो उसमें यहाँ पर सहायता दी जाती है। तो अगर आपके कोई मित्र पर आता है तो आप भर सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कि किस किस कंडीशन में पैसे मिलते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो आप ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद में आवेदन करें। और आपकी जो कैटेगरी है वो आपकी मतलब जिस कैटेगरी में पेमेंट मिलता है उसी में आपको आवेदन करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। यहाँ पर हम जैसे मुख्यमंत्री वाला सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपकी जो कृषि मंडी लगती है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी जो भी कृषि मंडी लगती है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होती है। यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। तो जो भी आपकी लगती है वो आपको यहाँ पर दर्ज करनी होती है। तो यहाँ पर जैसे हमारी राजसमंद है तो हम राजसमंद चूज़ कर लेते हैं और आपकी जो भी कृषि मंडी होगी वो आप इस पूरी लिस्ट में से अपनी चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में अब जो एप्लीकेंट है उसको अपना पूरा जो नेम है वो यहाँ पर लिख लेना है। तो फुल नेम आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके अगले ऑप्शन में आप देखें तो आपके जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। इसके अगले ऑप्शन में आप देखें तो आपको अपने पिताजी का जो नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेना है। तो ये पूरा जो फॉर्म है मैं लाइव फिलअप कर रहा हूँ, इस कारण थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबा हो सकता है, तो आप ज़रूर वीडियो के साथ बने रहें। हम फाइनल सबमिट तक इसे पूरा आपके साथ में शेयर करेंगे। यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख लेनी है। तो उनके आधार कार्ड की सहायता से आप लिख सकते हैं, उसमें सही है डेट, ये चीज़ आपको कंफर्म कर लेनी है। और जो भी उनकी डेट है जन्म डेट लिख लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर जो कैटेगरी है वो चूज़ कर लेनी है। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है मतलब काम क्या करते हैं, फार्मर है तो फार्मर लिख लेना है। उसके बाद में उनका एड्रेस लिखना है। उसके बाद में उनके जो मोबाइल नंबर है वो दर्ज करने हैं। और जो भी चीज़ें रेड मार्क में है, रेड स्टार के साथ में, वो आपकी भरनी अनिवार्य है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। बाकी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है एप्लीकेंट का। और यहाँ पर पंचायत समिति चूज़ करेंगे, पंचायत चूज़ करेंगे और गांव का नाम चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर एक्सीडेंट में कोई बॉडी पार्ट है या फिर मतलब नुकसान क्या हुआ है वो भरना है, मतलब कि पूरी डेथ हो गई है तो ये वाला। तो यहाँ पर अलग अलग केस है, तो आप किस केस में अप्लाई करें वो यहाँ पर लिखना है। किस कारण से, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक से, स्नैक बाइट, तो हमारे केस में स्नैक बाइट वाला है। और यहाँ पर घटना किस तारीख को कितनी बजे और कितने मिनट पर हुई है ये लिखना है। एक्सीडेंट का जो प्लेस है वो लिखना है। और फिर आपको यहाँ पर आपको ओनरशिप चूज़ करनी है कि जिसका साथ ये दुर्घटना हुई है वो लेबर थी या फिर जो ओनर है वो है, तो वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। उसके बाद में जिसकी डेथ हुई है या फिर जो भी है उसकी आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है। यहाँ पर जितनी भी डिटेल है वो आपको एक्सीडेंट की डिटेल फिलअप करनी है, ये चीज़ आप देखें तो आपको ध्यान रखनी है। तो आप यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो लिख देंगे। उसके बाद में जिसका यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, जिसके साथ दुर्घटना हुई है, उसका नाम लिखेंगे। उसके आगे आप देखें तो वो क्या काम करते हैं वो लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। और यहाँ पर आप देखें तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और विलेज चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर जो एक्सीडेंट की डिटेल है वो लिखेंगे कि सांप के काटने से डेथ हुई है, मतलब कि जब खेत में काम कर रहे थे। तो जो भी आपकी डिटेल है एक्सीडेंट के समय की तो वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है।
उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर अगला जो ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर जितनी भी एक्सीडेंट से जुड़ी हुई जानकारी है वो हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे कि ये काम कर रहे थे और इस टाइप में ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर फिलअप कर देंगे और यहाँ पर हम डेथ लिख देंगे और जो नुकसान हुआ है उसमें और कहाँ पर हुआ है वो यहाँ पर लिख देंगे। और जो पर्सन है, जो एप्लीकेंट है, उसके साथ इनका क्या रिश्ता है वो यहाँ पर फिलअप कर देंगे। अप्लाई फॉर क्लेम में आप देखें तो यहाँ पर हम पूरा ही क्लेम कर रहे हैं डेथ के लिए और एड मोर क्लेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सॉरी हमने क्लिक नहीं किया था, इसको हम क्लिक कर देते हैं। फिर हम इनिशियल सेव पर हम क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देखिए बैंक डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, सिर्फ आपको बैंक का नाम फिलअप करना है। ये आपके जन आधार से आती है, तो जन आधार में आपकी बैंक डायरी अपडेट होनी अनिवार्य है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में आप देखें आप ओके पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में विटनेस की डिटेल आ जाएगी, तो 2 गवाह जो भी आपने ऑफलाइन डॉक्यूमेंट बनाए उनकी डिटेल लिख देंगे। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स का सैंपल भी आपको दिख जाएगा। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन पर आपको अपने जो भी सचिव, जो सरपंच है, उन सभी के जितने भी यहाँ पर सिग्नेचर्स है वो करवाने होते हैं। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, बैंक डायरी अपलोड करनी है, डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, डॉक्टर की एफआईआर अपलोड करनी है, मेडिकल रिपोर्ट अपलोड करनी है, पंचनामा अपलोड करना है। यहाँ पर आप देखें तो पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके रिक्वायर्ड होते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर जितनी भी डिटेल्स है, रेजिडेंशियल प्रूफ हो गया, आपको 50 रुपये के एफिडेविट बनवाना पड़ता है जिस पे कि आपने इसका लाभ नहीं लिया है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको देना होता है। इन सभी की जो पीडीएफ है वो आपको कंप्लीट करके इसमें सेव करनी होती है। तो हमने जितनी भी पीडीएफ है वो कंप्लीट कर ली है और इसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे। तो सारी जो जानकारी है एक एक करके हम पीडीएफ इसमें पहले अपलोड करेंगे और फिर जब ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में इसको हम फाइनल सबमिट कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट अपलोड में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे ही ये जो आप देख रहे हैं वेटिंग के लिए यहाँ पर आ रहा है, आपका डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली आ जाएगा और उसके बाद आप देखें तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर पूरी जो लिस्ट है वो आपका आ जाएगी। आपको अपना नाम देख लेना है, आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट बता रहा है, व्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप चाहें तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और आपने किसी कस्टमर का भरा है तो आप उस कस्टमर को इसका जो प्रिंट आउट है वो दे सकते हैं। तो अगर आपके भी मित्र पर कोई कस्टमर आता है जिसको मुख्यमंत्री जो कृषि सहायता योजना है, कृषि साथी, तो उसमें अगर उसको पेमेंट लेना है या फिर लाभ लेना है, अगर वो एलिजिबल है तो ज़रूर इस टाइप में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा छोटी सी वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करें।